और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। अरे अंग्रेजों के तरलों की सरकार, अंग्रेजों के चाटुकारों की सरकार, देशद्रोही और गद्दारों की सरकार में जिस तरह से तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान के झंडों को कभी कबूल नहीं किए, उसी तरीके से आरएसएस और आरएसएस के विचारधारा के मानने वाले लोग 52 साल तक नागपुर आरएसएस मुख्यालय, संघ मुख्यालय पर अभी तिरंगा नहीं फहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हुआ है और ये सरकार तो मैं सीधे रूप से आरोपित करता हूँ कि जिसने भी कुकृत्य किया है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में ये कुकृत्य किया गया है, ये कुकर्म किया गया है। नमस्कार, मैं धीरज झा। मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आम लोगों के बीच आया हूं और मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन जिस तरह झंडे के ऊपर झंडा रखा गया, मामला ये है कि क्या तिरंगे झंडे से, जो अपना तिरंगा झंडा है, उससे बढ़कर कोई पार्टी विशेष का झंडा हो सकता है क्या अगर ऐसी ही परिपाटी चलता रहा तो क्या भावी भविष्य में तिरंगे पर ही सवाल नहीं उठेगा क्या कि मैं अपने झंडे को आगे करूंगा? तो जिस तरह से एक मुद्दा सामने आया, आम लोगों के जनमानस में एक भावना उठी, क्या तिरंगे से बढ़कर किसी पार्टी विशेष का झंडा? तो हमारे साथ विशेष लोग हैं, मैं इनसे जानूंगा कि क्या ये सही है या गलत या थोपी गई राजनीति। हाँ चतुर्वेदी जी, आप सबसे पहले बताएं ये क्या है, अगर जब क्या तिरंगा झंडा से बढ़कर कोई झंडा है? मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात जो मैंने है कि देखिए, आरएसएस की परिपाटी रही है, संघ परिवार की परिपाटी रही है। जिस तरह से तालिबानी आतंकवादी ये अफगानिस्तान के झंडों को कभी कबूल नहीं किए, उसी तरीके से आरएसएस और आरएसएस के विचारधारा के मानने वाले लोग 52 साल तक नागपुर आरएसएस मुख्यालय, संघ मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। आज स्थिति यह है कि भाजपा के कई कार्यालयों पर भाजपा का जो झंडा है, कमल छाप, वो ऊपर और नीचे जो है तिरंगा। अगर माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की दिली इच्छा थी कि मुझे पार्टी के झंडे में लपेट करके शमशान घाट पहुंचाया जा, तो तिरंगे का अपमान क्यों माननीय प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर उनको तिरंगे में न लपेट करके अब भाजपा के झंडे में ले जाते, कोई विरोध नहीं होता, कोई तिरंगे का अपमान नहीं होता। तिरंगे के ऊपर और पार्टी का झंडा, ये तिरंगे का ही नहीं अपमान है। उन करोड़ों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा जहाँ होगी कहेगी कि हाय रे अंग्रेजों के तरलों की सरकार, अंग्रेजों के चाटुकारों की सरकार, देशद्रोही और गद्दारों की सरकार में ये सब कुछ संभव है। देखिए, तिरंगे के लिए हमारा वीर सेनानी सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाता है और तिरंगे में लपेट करके जाता है। तिरंगा ये भारत देश की आन और बान शान है। ये देश जब स्वतंत्र है तब तक हमारी आपकी स्वतंत्रता है, और नहीं तो गुलामी इस देश ने देखा है। और ये सरकार को मैं सीधे रूप से आरोपित करता हूँ कि जिसने भी कुकृत्य किया है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। वहाँ पे देश के माननीय प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में ये कुकृत्य किया गया है, ये कुकर्म किया गया है। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या जिस तरह से झंडा रखा गया ये सोची समझी थी या हो किसी कारणवश हो गया, आप बताएं। देखिए, कल्याण संघ बीजेपी के नहीं देश के महान नेता थे और मैं उनको प्रणाम करता हूँ स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को। मैंने 2 बार जीवन में उनसे मुलाकात करी। जो उन्होंने बात मेरे सामने रखी, हम 3-4 लोग थे साथ में। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता जो कल्याण सिंह ने हमारे को कही थी। और मैं मेरे दिल में और मेरी आत्मा में उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। और कल्याण सिंह एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता नहीं, वो देश के बहुत बड़े नेता थे और बहुत साफ सुथरी नीति के व्यक्ति थे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उस विषय पे, झंडे पे तो मैं कहना नहीं चाहता कुछ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। बगैर देखे कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मसला चल रहा है और जो उपराष्ट्रपति ने झंडा संभाला है और जो अहमद मसूद ने संभाला है, उनका समर्थन करना चाहिए। तुरंत जो होना क्या आग्रह हैं उनको समर्थन देना चाहिए और मिलिट्री का भी सहयोग करना चाहिए, धन का भी सहयोग करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बात को पूरा करेंगे। जी हाँ मैम, मुद्दा ये है कि जिस कल्याण सिंह के ऊपर तिरंगे झंडे के ऊपर, हमारा जो प्यारा तिरंगा है उसके ऊपर किसी दलगत विशेष का झंडा, राजनीतिक विशेष का झंडे के ऊपर, हमारे झंडे के ऊपर हो, तो क्या ये सही है? हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, वो बताएं क्या ये बात सही है जिस तरह से रखा गया? क्या ये भूलवश रखा गया, ये हो गया, या फिर झंडा अब वो जो दलगत विशेष का झंडा था वो नीचे रखा जाता है और हमारा तिरंगा झंडा ऊपर? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तिरंगा का तो सम्मान सबको ही करेगा, तिरंगा सबसे ऊपर है। दलगत पार्टी का तो कोई ये नहीं है, इसलिए तिरंगा का अपमान जो किए उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इन लोगों ने किया, बस इतना ही कहूँगा। और चतुर्वेदी जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह प्रधानमंत्री के सामने और वरिष्ठ पदाधिकारियों के सामने तिरंगे, हमारे जो सब कल्याण सिंह जी के ऊपर तिरंगा झंडा था, उसके ऊपर जो दलगत विशेष का झंडा रखा गया, तो क्या किसी ने विरोध नहीं किया या फिर सभी मूक दर्शक रहे? कि ये माननीय प्रधानमंत्री की सहमति के बगैर भाजपा में एक पत्ता नहीं हिलता। इसमें चाहे मौन रूप से या किसी रूप में माननीय प्रधानमंत्री की सहमति रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा। नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री कह देते कि तिरंगे का अपमान मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये हुआ है। ये वहाँ पे मौजूद थे। तमाम फोटोग्राफ, तमाम वीडियो, तमाम यूट्यूब पे और तमाम मीडिया चैनलों वालों ने पूरे विश्व में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद के गरिमा का अपमान किया है, इस देश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया है। ये माफ़ी योग्य नहीं है। इनको ना हिंदू से लेना देना है, ना मुसलमान से देना देना है, ना इस राष्ट्र से लेना देना है। ये चंगेज़ खान के तरफ से ये लुटेरे हैं और ये लुटेरे लूट करके, वो तो कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये देशभक्त इनके जो सावरकर थे, माफीवीर थे, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। इनके दल का कोई बता दे, जिनके दल में कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, या इनके दल में कोई भी व्यक्ति बता दे कि शहीद आजम भगत सिंह कभी इनको कबूल किए हों, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, कोई भी अगर इनको इनके दल का इतिहास रहा है देश के साथ गद्दारी और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जो है दगाबाजी और जासूसी, यही काम इनका रहा है। आज भी वही काम कर रहे हैं। आप बताइए, अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की खरबों रुपया लगा हुआ है।
वो समाप्त हो गया, वो ख़त्म हो गया। और चाइना को बेस चाहिए था। अमेरिका मान लीजिए अपने कूटनीतिक चाल के वजह से आपसे परेशान होकर के न आप प्रचार मंत्री बन कर के अमेरिका जाते और न भारत इस स्थिति में, इस पोजीशन में खड़ा होता। आज आपको 26 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाने की याद आई, आपको तत्काल बुला करके, आपके पास विदेश मंत्री का अभाव है, आपके पास वित्त मंत्री का अभाव है, आपके पास रणनीतिकारों का अभाव है। कांग्रेस में पड़े हैं, देश हित में उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसको करना चाहिए। लेकिन आप देश हित की का कोई काम नहीं करने वाले, नकली जो है आप राष्ट्रभक्त बने हैं, नकली आप राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बांट रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, सबसे ज़्यादा हिंदू सनातन धर्म के बहु बेटियों की इज्जत आबरू तार तार हुई है। मुसलमानों के साथ आपने घिनौना हरकत किया है। माननीय प्रधानमंत्री कभी बयान दिए नहीं दिए, कभी भी। आप विदेश में तो विदेश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के किसी खिलाड़ी के साथ अगर कुछ हो जाता है तो आप तुरंत ट्वीट कर देते हो। लेकिन भारत में कोई भी लड़की अपमानित होती है, आपने कभी उस पर नहीं किया। यहीं जंतर मंतर पर जहरीला भाषण आपके ही हिंदू संगठन के लोग जो आरएसएस से और जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, पिंकी चौधरी और कौन उपाध्याय, आपने उनके ऊपर नहीं। एक कौन है असीमानंद, हाँ, वो हथियार लहरा रहा। तो आप तालिबान समर्थकों के रूप में काहे मशहूर हो रहे हैं? क्यों इस देश को गृह युद्ध की आग में सीरिया या तालिबान बनाने पर आप तुले हुए हैं? आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आप तो झोला उठा के चल दोगे। लेकिन ये देश हिंदुस्तान है, याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड हिंदुस्तान की जनता ने किया, याद रखिएगा। जो है उधम सिंह ने जनरल डायर को वहाँ, तो ये देश आपको माफ़ नहीं करने जा रहा। और आप ये जो चुनावी रणनीति के तहत इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं, जो बीजारोपण कर रहे हैं, ये बीजारोपण हिंदुस्तान के लिए घातक साबित होगा। हिंदुस्तान को तो आप वैसे ही जो है 50 साल पीछे ढकेल दिए। जीडीपी आपकी डाउन है, आपकी अर्थव्यवस्था संभलती नहीं है। वीडियो लंबा होता जा रहा है। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा कि क्या इस मैटर पर सामने आके जितने भी प्रमुख नेतागण हैं उसे माफ़ी मांगना चाहिए या अपनी जो बात को जगजाहिर करना चाहिए कि किस कारणवश हुआ? हाँ, ये मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूँगा कि आपके सामने ये घटना घटित हुई है तो आपको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और वहाँ पे जिसने जिसके भी इच्छा से ये हरकत हुई है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करें। जी हाँ, देशद्रोह का मुकदमा कायम करें। अब मैं किसी दलगत राजनीति को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं खासकर जो कल्याण सिंह है उनका सत नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं, क्योंकि वो पूजनीय थे और उन्होंने कहा था कि मुझे बीजेपी के झंडे में लिपट कर शमशान घाट ले जाया जाए। मैं इस बात का भी सपोर्ट करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय झंडा से, हमारे तिरंगे से क्या किसी दलगत राजनीतिक झंडा ऊपर हो सकता है? ये सोचने का विषय है। अगर ये आप आज नहीं सोचा गया तो कल भावी भविष्य में जो आने वाला समय है बहुत अंधकार में हो जाएगा, फिर हम दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए संभलना मुझे अभी ही पड़ेगा। धन्यवाद।